हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं व्हाट इज़ ओएस। ओएस क्या होता है? ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? लेट सपोज आपके पास कोई लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, यदि उसके अंदर ओएस नहीं है तो क्या सिस्टम आपका चलेगा या नहीं चलेगा? उस कंडीशन में आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप क्या बिहेव करेगा? तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये सब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। An operating system is a system software that manages computer hardware and software. It acts as an intermediator between user and hardware. बोले ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन कराता है और उससे यूज़र उस पर वर्क कर पाता है। राइट। अब हम बात करें कि लेट सपोज आपके पास एक लैपटॉप है और उस लैपटॉप में सारे इक्विपमेंट, सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। लाइक आपके पास मदरबोर्ड भी है, प्रोसेसर भी है, रैम भी है, हार्ड डिस्क भी है, डिस्प्ले भी है, वीजे कार्ड भी है, एवरीथिंग सब कुछ है आपके पास। बट उस सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओएस नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपका सिस्टम बिल्कुल जस्ट लाइक वो यूजलेस है। उस हार्डवेयर का कोई आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। हम बात करें चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, मोबाइल फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो एंड्रॉयड इंस्टॉल होता है और जो लैपटॉप या डेस्कटॉप में होता है उसमें विंडो इंस्टॉल होता है। राइट। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसका काम होता है कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्युनिकेशन कराता है और वो उससे यूज़र उस पर प्रॉपरली तरीके से वर्क कर पाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड। टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है कॉस, सेकेंड होता है सॉस। कॉस स्टैंड फॉर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉस फॉर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कॉस क्या होता है और सॉस क्या होता है इसका हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं। कॉस स्टैंड फॉर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉस फॉर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लो, इसका फुल फॉर्म इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कॉस, कॉस स्टैंड फॉर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नॉस फॉर सेकेंड इज सॉस, सॉस स्टैंड फॉर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है नॉस। नॉस स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट। What is the client operating system? Tell me the name of the client OS. अब हम दोस्तों बात करते हैं कॉस की। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? राइट। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉस की। तो कॉस एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन बी यूज एन इंडिविजुअल और कैन यूज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर इज कॉल्ड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा कॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसी सर्वर के थ्रू उस सर्विसेज को यूज़ होता है, उस सर्विसेज को लेता है। राइट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन बी यूज इंडिविजुअल और कैन यूजेस द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्वर इज कॉल्ड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। बोलना है जो कॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसी सर्वर के थ्रू उस सर्विसेज को यूज करता है या फिर वो विदाउट सर्विसेज को यूज किए भी वो सिस्टम चल सकता है। लाइक हम बात करें उसके एग्जांपल तो विंडोज़ 19, विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़, ये सब क्या है? ये सब कॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। लुक्स लाइक जैसे आपके सिस्टम में कोई अपडेट आता है तो उस सर्वर से, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर की तरफ से आपके सिस्टम में कोई अपडेट आता है, वो सर्वर की तरफ से भी सर्विसेज यूज़ कर रहा है और उसके साथ साथ वो आपका कुछ जो आप पर्सनल वर्क करते हो या ऑफलाइन वर्क करते हो वो भी सारा वर्क होता है। राइट। अब हम बात करें कि कॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की। कॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जैसे किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यदि आपको विंडो इंस्टॉलेशन करनी है तो आप
वन बाय वन मैनुअल इंस्टॉलेशन जो करोगे, किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे मैनुअल इंस्टॉलेशन करोगे तो उसको हम वो कास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत वो मशीन आ जाएगा, राइट। आई होप दोस्तों आप लोगों को कॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हुआ होगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करने वाले हैं सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसको हम सॉस बोलते हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज इज नोन एज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 2000 एडवांस सर्वर, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, विंडोज सर्वर 2012 आर द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। जो कॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा आप कुछ सर्विसेज वो लेता है सर्वर के थ्रू और बाकी आप जो वर्क करते हो मैनुअल वर्क करते हो। जबकि सॉस में क्या होता है, सॉस स्टैंड फॉर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको सेकेंड नाम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, नॉस के नाम से। इसमें क्या होता है, इसमें आप मैनुअल वर्क नहीं कर सकते हो। इसमें फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन होता है, फर्स्ट टाइम सारी चीज़ सेटअप होती है। एक बार यदि सेटअप हो गया फिर वो सर्वर क्रिएट हो गया, आप उसके अंदर मल्टीपल सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, लाइक उससे सर्विसेज लेते हैं, उस लैपटॉप या डेस्कटॉप या जो भी उस सर्वर से सर्विसेज लेता है तो उसे हम सॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब हम बात करें कोई सा लेट सपोज कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 100 सिस्टम लगे हुए हैं, राइट। उस 100 सिस्टम में आपको विंडो इंस्टॉलेशन करनी है, वो भी वन टाइम पे सारे के सारे सिस्टम पे विंडो इंस्टॉलेशन हो जाए। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं WDS टेक्नोलॉजी, विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, जो होता है हमारा विंडोज सर्वर 2012 का सर्वर का फीचर है। उसमें एक बार आपने सेटअप कर दिया और फिर वो आईपी रेंज देने के बाद कि यहाँ से स्टार्ट हो लुक लाइक वो वन आईपी से 100 आईपी तक वो जितने भी उसके नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो बूट कराने पे ऑटोमेटिक विंडो इंस्टॉल हो जाए। तो उस तरीके के जो सर्विसेज प्रोवाइड होता है, लाइक सेकेंड चीज़ आप बोल सकते हो एडी जहाँ पे मैनेज होता है, एक्टिव डायरेक्टरी। जो ऑर्गेनाइजेशन डोमेन में डोमेन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पे जितने भी सिस्टम होते हैं, आपने यदि कॉर्पोरेट वगैरह में जॉब किया होगा तो आप ये ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे जितने भी लैपटॉप या डेस्कटॉप होते हैं वो पर्टिकुलर हर यूजर के नाम से लॉगिन होते हैं। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि वो जो सर्विसेज यूज करा उस पर जितनी भी ग्रुप पॉलिसी लगानी हो गई या वॉलपेपर चेंज करना हो गया या फिर स्क्रीन सेवर लगाना हो गया या फिर कुछ ब्लॉकिंग करनी हो गई या फिर उस सिस्टम को पर्टिकुलर कुछ डाटा स्टोर करना होगा, एवरीथिंग जो भी उस सिस्टम पे पर्टिकुलर वर्क है वो विंडोज़ सर्वर 2012 के थ्रू होता है। और लोग अदर भी सर्वर यूज कर सकते हैं, लाइक 8 भी यूज कर सकते हैं, 2003 भी यूज कर सकते हैं, बट लेटेस्ट विंडोज सर्वर 2012 है जिसको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। उसके बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लुक्स लाइक एक सर्वर हो गया, उस सर्वर से उसके अंदर जितनी मशीनें होती हैं वो उसके थ्रू कनेक्टेड होती है। तो सर्वर हमारा जो मशीनें या लैपटॉप या डेस्कटॉप नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं उस रेंज में वो उस सर्वर से सर्विसेज लेता है, राइट। दिस इज कॉल्ड सॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप दोस्तों आप लोगों को कॉस और सॉस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों समझ में आ गया होगा। यदि कॉस और सॉस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।